A very warm namaskar from your life coach friend Rima Arora once again, and I'm your palmist over here on the outskirts of the Ganga river in Rishikesh. तो सबसे पहले हर हर महादेव की जय हो, गंगा मैया की जय हो। आज मैं आप लोगों को यहाँ से इस गंगा जी के दर्शन करवाती हूँ और जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ऋषिकेश में आप देखेंगे कि मैं आज आप लोगों को आउट ऑफ द सिलेबस एक टॉपिक कवर करूँगी, क्योंकि जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ मैं चाहूँ आप लोग भी इंजॉय करें। देखिए, मैं आप लोगों को जो आज सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी दैट इज़ बेसिकली ऑन ट्रैवलिंग एंड योर थॉट प्रोसेस, दोनों चीज़ें, कि आप ट्रैवल भी करते हैं और आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। लेकिन ये हम कैसे देखें हाथ में? जब भी हम हाथ में देखते हैं तो सबको पता है कि हमारे हाथ के साइड्स पे इस पोर्शन को, जो मैं आपको साइड का पोर्शन दिखा रही हूँ, इस पोर्शन पर कहीं ना कहीं ट्रैवल लाइंस होती हैं, तभी हम ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार लाइंस नहीं भी होती हैं तब भी हम ट्रैवल कर लेते हैं। देखिए, जैसे मेरी बहुत लाइंस मिसिंग है लेकिन फिर भी मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हर चीज़ के लिए एक मैसेज देता है। ठीक है, आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करूँगी, आप देखेंगे कि हमारे हाथ में जो हमारी छोटी मरकरी फिंगर है, इस फिंगर के नीचे 3 माउंट्स अवेलेबल होते हैं। पहला माउंट है आपका मरकरी माउंट, सेकंड माउंट है आपका वीनस माउंट और तीसरा माउंट है आपका मून का माउंट। तो जब हम इन तीनों माउंट्स की बात करते हैं, अगर ये तीनों माउंट्स एक टाइम पर बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड हो जाएं तो आप हमेशा इच्छा करेंगे कि मैं ट्रैवल करूं। और जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप कोई ना कोई जगह चूज़ करेंगे। तो आप किस टाइप की जगह चूज़ करना चाहेंगे और वहाँ जाकर आपका मूड कैसा होगा, ये आपको आपके हाथ का ये वाले पोर्शन आपको मैसेज दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला माउंट होता है मरकरी माउंट। देखिए, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस मरकरी माउंट से मैं इन पहाड़ों को कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि माउंटेन्स एंड एयर एंड ट्रीज़ एंड फ्रेशनेस कम फ्रॉम द मरकरी माउंट। तो ये जो मरकरी का माउंट है हमारा, ये हमें मैसेज देते हैं कि जाओ पहाड़ों के ऊपर जाकर आनंद लो, उस पर उन पहाड़ों को एंजॉय करो। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ों पर लोग मेडिटेशंस करते हैं, लोग ट्रैकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जाकर उनको एक मोटिवेशन मिलता है। किस चीज़ का? मरकरी माउंट के क्वालिटीज़ का। मरकरी माउंट के क्वालिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले मरकरी माउंट की क्वालिटीज़ हैं आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिज़नेस, आपकी बिज़नेस एबिलिटीज़, आपके स्किल्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको मरकरी माउंट के माउंटेन्स से मिलती हैं। फिर जो मरकरी माउंट के ऊपर जो ग्रीनरी है, ये जो ट्रीज़ हैं, ये नेचर आपको फ्रेश एयर से कनेक्ट करता है और फ्रेश एयर हमें हमेशा मरकरी माउंट से ही कनेक्टेड होती हैं। और अगर हम देखें हाइट्स, तो हाइट्स भी मरकरी माउंट से ही कनेक्टेड होते हैं। हम लोग क्यों बिज़नेस करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि हम लाइफ में बहुत हाइट्स, ऊंचाइयों को छू लें, हाइट्स पे पहुँचें। तो आज की जो ये वीडियो है मेरी, सबसे पहले इसने मरकरी माउंट को डिस्क्राइब किया कि देखिए कैसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने आप में अपनी एक शान में खड़े हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपनी लाइफ में एक शान में खड़े हो सकते हैं अगर आपका ये इस मरकरी फिंगर के नीचे जो एरिया है मरकरी माउंट का, ये वेल डेवलप्ड हो और आप इसको मेंटेन कीजिए। इसको मेंटेन करने के लिए मैं मेरे आने वाली वीडियोस में आपको तरीके बताऊंगी कि आप हर माउंट को कैसे और सुंदर बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे कि और डेवलप होता जाएगा, अब देख रहे हैं मेरा ये मरकरी माउंट शिफ्ट होकर सन की तरफ जा रहा है, तो ये और मेरे को उससे फ्रेश लाइट, सनलाइट से कनेक्ट कर रहा है। वेटिंग फॉर द राइज, सन टू राइज। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि अभी सूरज निकलेगा और मैं इसको इंजॉय करूँगी। ठीक है, तो ये वाला माउंट हमें बहुत कुछ देता है, कम्युनिकेशन देता है, स्पीच देता है, इंटेलिजेंस देता है, बिजनेस एबिलिटीज़ देता है, जॉब एबिलिटीज़ देता है, क्वालिटीज़ देता है अच्छी अच्छी। तो हमें इस माउंट को डेवलप करके हमेशा रखना है और मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको उसके तरीके बताऊंगी। जब हम नेक्स्ट माउंट पे आ जाते हैं तो ये हमारा अपर माउंट है, अपर मार्स का माउंट है। अपर मार्स का माउंट क्या बोलता है? ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आपका मन कितना साफ़ है, आपका मन कितना प्योर है, या आप किसी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं और किसी के लिए कितना बुरा सोचते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप एक्शन लेने में कितनी स्पीडली वो एक्शन ले पाते हैं या कितना आराम से वो एक्शन ले पाते हैं। तो अगर आपका ये वाला माउंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, अगर इस माउंट पे अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो आपको ऐसी जगहों पे जाकर एक एनर्जी मिलेगी, एक फ्रेशनेस मिलेगी। आप वापस आएंगे और आपको लगेगा मैं अपने ये वाले काम कर लूँ, मैं जोश में आ जाते हो आप
ये आपको जोश देता है, शक्ति देता है। लेकिन अगर ये शक्ति आपने प्लूटो के साथ जोड़ दी, जो हमारा आगे मैं आपको ये भी एक नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी कि कैसे ये कनेक्टेड है। अगर ये आप गलत रास्ते पर ले गए आप इसको, तो ये आपको नेगेटिव भी बना देता है और आप ऐसे लोग जगहों पे आके छुप जाते हैं और टेररिस्ट बन जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, ना कि नेगेटिव। इस शक्ति को, इस एनर्जी को हमने वॉर में यूज़ नहीं करना है, हमने इसको पॉजिटिविटी में यूज़ करना है, एक अच्छे थॉट प्रोसेस में यूज़ करना है। हमने यहाँ से पॉजिटिविटी लेकर जानी है। तो ये पॉजिटिविटी लेने के लिए एक्शन तो करना ही पड़ेगा, जो हमारा लोअर मार्स कराता है। लेकिन ये अपर मार्स ने मेरे को वो मर्जी दी कि मैं ऋषिकेश ही चुनूँ, मैं नदी के पास जाऊँ, मैं पहाड़ों पे जाऊँ, मैं यहाँ पर आऊँ। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं आप, देखिए रॉक्स देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं यहाँ पर। मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखिए 1 मिनट। देखिए ये जो बिग बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये स्टोन्स हैं हमारे, ये सब हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं हमें कि दिस बिग रॉक्स आर ऑल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ये बड़े बड़े पत्थर इस गंगा जी के रास्ते में आकर एक टक्कर मार रास्ता रोक रहे हैं, उनका गंगा जी को बहने में उनका रास्ता रोक रहे हैं। तो ये पत्थर हमें एक और मैसेज दे रहे हैं। क्या पैसे मैसेज दे रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी। और अगर आप देखें तो इस गंगा जी के जल के अंदर छोटे छोटे पत्थर भी हैं, वो भी एक मैसेज दे रहे हैं। अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन करूँगी कि क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्या आती हैं। कभी तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखिए, अगर आप इस पत्थर को देखें तो ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप छोटे छोटे पत्थर देखें तो ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप जल के अंदर की प्रॉब्लम्स पत्थर को देखें तो वो और छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो एक थॉट प्रोसेस है आपका, वो अपर मार्स से आएगा। तो इसीलिए अपर मार्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए भी आपको एक ज़रूरत है। ये वो हमारा इस एरिया में आता है, जो इस लाइन, हमारी इस लाइन से नीचे यहाँ तक आपको कवर करेगा, आपके थंब से ऊपर और आपकी छोटी फिंगर की साइड पर। अगर मैं इसको पॉइंट कर रही हूँ अपने थंब से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में आपके हाथ के एंड में जो एरिया है वो आपका अपर मार्स का एरिया है। इस एरिया में जो आपका एरिया फूला हुआ जितना होगा, उतना ही आप लाइफ में एक एक्शन लेने की हिम्मत रख पाएंगे, इन पत्थरों से टकराने की हिम्मत रख पाएंगे। अब देखिए, इससे भी नीचे आ जाइए, बिल्कुल नीचे पॉइंट पे, जहाँ ये मेरा ये पोर्शन फूला हुआ आपको एक कॉर्नर पे दिख रहा है, जहाँ मेरी उंगली जा रही है, इस जगह पर, ये नीचे, ठीक है, जहाँ मैंने अपने थंब को इस टाइम अगर पॉइंट कर दूँ तो मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट कर दिया है। अभी तो मैं स्ट्रेट कर रही थी और मेरा पॉइंटर बिल्कुल नीचे चला गया है। तो ये जो नीचे का पॉइंट है हमारा हाथ का, जो बिल्कुल इस लाइन के पास है, ये हमारा मून का एरिया है, ये हमारा मन है। अब ये हमारा जो मन है, तो ये मन हमें कुछ बोलता है। क्या बोलता है? कि आप खुश रहो, उदास रहो, आप अपने फीलिंग्स को शो करो, आप अपने इमोशन से डिप्रेशन में चले जाओ, या आप अपने इमोशन से क्रिएटिविटी में चले जाओ। तो जितना ये डेवलप्ड होगा ये नीचे का पोर्शन, उतना ही आप क्रिएटिविटी में जाएंगे। और ये जो जल है, ये इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए, ये पानी, गंगा जी का पानी पीछे से आ रहा है और बहते 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 इन छोटे पत्थरों को ढकता जा रहा है। ये सारे छोटे छोटे पत्थर इस जल के नीचे ढके हुए हैं। और लेकिन अगर आप देखें तो थोड़े से पत्थर बाहर भी हैं, और अगर ये बड़े बड़े पत्थर देखें तो ये तो हिल भी नहीं रहे। तो कहने का मतलब, लाइफ में कुछ छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम 1 मिनट में कवर कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हमें कवर करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम कभी कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव टू चेंज आवर ट्रैक। लॉ ऑफ नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चेंज बहुत नेसेसरी है। अपने अंदर वो एबिलिटी लेकर आए हम कि हमें चेंज एक्सेप्ट करना है, और वो तब होता है जब हमारा ये वाला पोर्शन इस हाथ के कॉर्नर का डेवलप्ड होता है, ये वाला, एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन। तो अगर आप अभी मेरे हाथ में देखेंगे तो मेरी छोटी फिंगर के नीचे मेरे ये तीनों पोर्शंस पूरे डेवलप्ड हैं, तीनों उठे हुए हैं। तो जब ये तीनों उठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये तीनों चीज़ें एक लाइफ का लेसन सिखा रहे हैं। क्या?
आपका मन करेगा आप लाइफ को एंजॉय करें, आपका मन करेगा आप काम करें, आपका मन करेगा आप लाइफ में ग्रो करें, आपका मन करेगा आप लोगों के लिए अच्छा सोचें, आपका मन करेगा आप शांत रहें। देखिए गंगा जी कितनी शांत है, ठीक है ना। ये जितना अच्छा होगा उतनी ही आपके अंदर भी शांति होगी। कितनी कामनेस है इसके अंदर, एक प्योरिटी है इसके अंदर, उतना ही आप भी प्योर होंगे, प्योर हार्टेड होंगे। जितना ये अमाउंट अच्छा होगा आप कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आप हमेशा हर एक के लिए अच्छा करने के लिए सोचेंगे। इस अमाउंट को अच्छा बनाए रखने के लिए मेरे आने वाले वीडियोस में आपको ये सब मैसेजेस मिलेंगे कि कौन से अमाउंट को हम कैसे अच्छा और डेवलप कर सकते हैं। आपका हाथ का कलर जितना पिंकिश होगा उतना ही आप ये सारी क्वालिटीज़ लाइफ में एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रख पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए, अपने आप को खुश रखिए। तो मेरे इस वीडियो से मुझे एक मैसेज मिला कि मुझे अगर ट्रैवल करना है तो मैंने ऐसी जगह चूज़ करी जहाँ पर मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि मैं भी लाइफ में कुछ करके देखूँ, लाइफ में एक लेवल अचीव करूँ। आई शुड बी अ गुड पर्सन। सबसे हाईएस्ट लेवल तो यही है कि मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाऊं। और यहाँ पर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे महादेव जी खुद यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ने का मौका मिला, हमें कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक एम रखने का मौका मिला, हमें कहीं ना कहीं फ्रेश ऑक्सीजन मिली, फ्रेश एयर मिली और मन की शांति मिली और आगे लाइफ में वापस जाकर अपने लाइफ में काम करने की एक एनर्जी मिली यहाँ पर आकर। तो लाइफ में अगर यह ट्रैवल आपको मौका मिल देता है तो हमेशा ट्रैवल कीजिए और आपको ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप जब इसको एंजॉय करेंगे तो कहने का मतलब मैंने जो आज का टॉपिक चूज़ किया था दैट वाज आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन मुझे इससे ये मैसेज मिला कि ट्रैवल एक अपने आप में एक एनर्जी बूस्टर है, पहली चीज़। सेकेंडली आप जगह चूज़ कौन सी करते हैं उसी हिसाब से आपको एनर्जी मिलती है कि आप एक अच्छी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं या आप एक नेगेटिव जगह पे। नेगेटिव जगह कोई नहीं होती है, लेकिन वहाँ से आप लेकर क्या आते हैं वो पॉजिटिव होता है। हर जगह में कोई ना कोई पॉजिटिविटी है, हर जगह में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो लेकिन आप जो जगह चूज़ कर लेंगे उस जगह से आप वहाँ से कौन सी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं वो आपके ये तीनों माउंट्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आपका मरकरी का माउंट, आपका मार्स अपर मार्स का माउंट और आपका मून का माउंट। तो एक तरीके से मैंने आज आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को एंजॉयबल बनाइए, अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाइए। कैसे बनेंगे? अपने आप को हेल्दी और फिट रखकर। जितना आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखेंगे उतना ही आपका मन खुश होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, आप एक हर नए दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। लेकिन मैंने आज छोटा सा एक टॉपिक पकड़ा जिसमें हमने क्या कहते हैं मरकरी माउंट को थोड़ा सा डिस्कस किया, अपर मार्स को थोड़ा सा डिस्कस किया और हमने मून के माउंट को डिस्कस किया और हमने ट्रैवल एरिया को डिस्कस किया। लेकिन इन सब के साथ इनके क्या बेनिफिट्स हैं उनको भी हमने साथ में कवर किया है। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहिएगा। मुझे जब मौका लगेगा मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस एक बहुत सुंदर मैसेज के साथ कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर कवर करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोगों ने पेशेंटली मेरा वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू। सी यू सून अगेन।